बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे जी। आज हम दोबारा से खेतों में आए हैं, खेत की सैर करने और देखने के लिए कि हम यहाँ कौन कौन से फ्रूट जो हैं पक चुके हैं। कुछ सब्जियाँ और फ्रूट देखेंगे हम, जो जो मिलेगा हम लेके जाएंगे घर तोड़ के, और फिर उससे रेसिपीज़ भी तैयार होंगी और घर में इस्तेमाल भी होंगे वो सारे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ यहाँ पे जी। ये जैतून है, ऑलिव्स जैतून इस पे लगे हुए हैं। इस दफ़ा बहुत छोटे हैं, अभी तक बड़े हुए ही नहीं हैं। मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखें, छोटे छोटे जैतून लगे हुए हैं। ये ऑलिव्स हैं, अभी बहुत छोटे हैं, बड़े होंगे। ये लेमन पे अभी तक छोटे छोटे लेमन हैं, बड़े नहीं आए। अंजीर, काफ़ी बड़ी हो चुकी है, पकना भी शुरू हो गई है, लेकिन इसे जैसे जैसे पकती हैं थोड़ी सी मिलती हैं रोज़, तो परिंदे जो हैं वो साथ के साथ खा जाते हैं। देखो, एक पकी हुई अंजीर लगी है, लेकिन वहां तक मेरा हाथ नहीं जा रहा। ये फालसा देखें, माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन अभी कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू हुआ है, अभी पकना नहीं शुरू हुआ। लेकिन 2-4 दिनों में ये जो है फालसा पकना शुरू हो जाएगा। ये भी अंजीर है, ये पूरी लाइन जो है वो फालसे की है। माशाल्लाह फालसा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। इधर ये मिर्चों के पौधे हैं, मिर्चें भी लगी हुई हैं काफ़ी सारी। ये ऊपर को लगती हैं, ये देखें मिर्च काफ़ी लंबी लंबी हो जाती हैं ये नीचे को लगने वाली हैं, ये कुछ सुर्ख हुई हुई हैं। ये देखें, ਨਾਲ ਬੋਲ ਵੀ ਸਹੀ। हाँ जी, चलें आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये छोटा है, तो इधर से हम देखते हैं। ये है लौकी, इसको हम तोड़ लेंगे।
एक ये भी है, ये लीजिए। ये हमें 3 लौकी मिले। अब आगे चलते हैं कि आगे देखते हैं कि और कौन से फ्रूट या कोई वेजिटेबल हमें मिल जाती है। जी अब हम तोड़ेंगे कुछ मैंगोस और इनका बनाएंगे मुरब्बा। इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी। देखिए मैंगो जो है इतने बड़े बड़े हो गए हैं यहाँ पे हमारे। काफी इनमें से एक एसिड निकलता है जो अगर हाथ पे पड़ जाए तो हाथ जल जाता है, इसलिए मैं बहुत एहतियात से तोड़ रही हूँ। बल्कि टहनियाँ काट काट के निकाल रही हूँ, वैसे हाथ से भी आराम से टूट जाता है। बड़े बड़े साइज के देख के मैंने आम जो है तोड़े हैं। जी व्यूअर्स देखें हमारा ग्रेप्स का बाग शुरू हो गया है। तो ग्रेप्स देखें माशाल्लाह से अब पकने शुरू हो गए। काफ़ी दरमियान में जो है पक भी गए हैं। ये देखें इनका कलर चेंज हो रहा है, ये पक्के रेड कलर के हो जाते हैं। ये इसमें से काफ़ी पके हुए हैं। अभी मेरे पास कटर नहीं है, हाथ से इसकी टहनियाँ नहीं टूटती, ये बहुत सख्त होते हैं, इसको कटर से काटना पड़ता है। ये देखें ये काफ़ी पक चुका है, ये इतना हिस्सा जो है इसका, तो ये कल तक तोड़ने वाला हो जाएगा। बिल्कुल इसका कलर जो है और भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा और ये मीठा भी हो जाएगा। फिर इसे तोड़ के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें ये इस पर नट डाला जा रहा है।
परिंदों से बचाने के लिए। अगर नेट ना डाला जाए तो परिंदे जो हैं वो सारे ग्रेप्स जो हैं उसमें चूंचे मार मार के उनको ख़राब कर देते हैं, और फिर जब एक दाना भी ख़राब होता है तो फिर वो सारे ग्रेप्स गलना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए नेट डालना ज़रूरी होता है। जी बस शाम हो चुकी है, सूरज बिल्कुल डूबने वाला है, तो अब हम चलते हैं वापस घर। तो इंशाल्लाह अब मैं आपके सामने रेसिपीज़ लेके हाज़िर होंगी, मैंगो से बनने वाली रेसिपीज़ और लौकी की रेसिपीज़, और इंशाल्लाह ग्रेप्स 1-2 दिन में पक जाएंगे तो फिर ग्रेप्स की भी बहुत सारी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।